सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 9 है। इस चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो हमारा 6.3 वाला टॉपिक चल रहा था अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्वेटिक हैबिटेट्स डिस्कस करेंगे। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहां से देख सकते हो। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स यानी पानी वाले जो घर हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पहला आता है आपका ओशंस, जो महासागर हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि फिश किस तरीके से अडेप्टेड होती हैं समुद्र के अंदर रहने के लिए, यानी उनके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक तो हमने देखा था कि उनके पास गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी के अंदर सांस ले सकती हैं। स्ट्रीमलाइन उनकी बॉडी होती है। उनके पास फिन्स होती हैं स्विम करने के लिए। उनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसी तरह बहुत से सी एनिमल्स होते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि उनको पानी में मूव करने में मदद करती है। अब ऐसे भी सी एनिमल्स होते हैं जैसे आपका स्क्विड्स हो गया या ऑक्टोपस हो गया, जिनके बॉडी का शेप स्ट्रीम्ड लाइन नहीं होता। ये आपका स्क्विड है, ऑक्टोपस जैसा ही आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका जो सर है वो और ज़्यादा लंबा होता है। और ये आपका ऑक्टोपस है। तो इन दोनों की बॉडी आप देखोगे तो स्ट्रीम्ड लाइन आपको नहीं दिखेगी। ये बहुत ज़्यादा डीपर यानी गहराई में रहते हैं ओशन के, नियर द सी बेड। यानी जब ओशन के अंदर आप चलते चले जाओगे तो नीचे जाके आपको ज़मीन मिल जाएगी, तो उसी को सी बेड कहते हैं। तो वहीं आसपास वो रहते हैं और वो अपने शिकार को पकड़ते हैं जब वो उनके करीब आते हैं। कोई भी शिकार उनके आसपास आया तो अटैक करके उनको पकड़ लेते हैं। तो उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन नहीं होती, लेकिन जब वो पानी में मूव करते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रीम्ड लाइन शेप का बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आप ये ए वाली फिगर देखो, ये आपका ऑक्टोपस है, तो ये इसका शेप इस तरह से कुछ है। ये स्ट्रीम लाइन तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है, तो नॉर्मली इस शेप के रहते हैं। लेकिन जब उनको स्विम करना होता है, बी वाली फिगर देखो तो इनका शेप कैसे बन गया है। ये स्ट्रीम लाइन बन गया है कि नहीं, कि इस किनारे देखोगे तो जाकर थोड़ा सा पतला हो गया है, बीच में आपको मोटाई दिखेगी और फिर इस किनारे आके पतला हो गया है। यानी ये क्या करते हैं, इनके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं और एक करीब ले आ लेते हैं ताकि इनका शेप भी स्ट्रीम लाइन बन जाए, और इस तरीके से ये स्विम करते हैं। अब इन एनिमल्स के पास भी गिल्स होती है ताकि वो ऑक्सीजन जो कि पानी में डिजोल्व है उसको यूज़ कर सकें। अब ऐसे भी कुछ सी एनिमल्स होते हैं, यानी समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसा कि आपका डॉल्फिन हो गया, वेल्स हो गया, दैट डू नॉट हैव गिल्स। इनके पास गिल्स नहीं होती। They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their head. तो कुछ एनिमल जैसा कि डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया, इनके पास गिल्स नहीं होती। ये सांस कैसे लेते हैं, अपनी नॉस्ट्रिल से, यानी इनके नाक का जो होल होता है उसी को नॉस्ट्रिल कहते हैं, वहाँ सांस लेते हैं। या उसके लिए एक और नाम यूज़ किया जाता है ब्लो होल्स, जो कि इनके सर के ऊपर वाले हिस्से में होता है, वहाँ से ये सांस लेते हैं। पानी में ये सांस नहीं लेते, हवा में आके सांस लेते हैं, यानी पानी में तैरते रहते हैं। जब इनको सांस लेना होता है तो सरफेस पे आ जाते हैं, यहीं से ये सांस लेती है। इसी तरह वेल का आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जैसे इंसान की नाक होती है उसी जैसा आपको दिखेगा ये। ठीक है, तो ये दो जो है इसके भी नॉस्ट्रिल हैं जिससे ये वेल जो है सांस लेती है। तो आपकी जो डॉल्फिन और वेल है ना, ये फिश नहीं होती, ये मैमल्स की कैटेगरी में आती है। जैसे कि ह्यूमंस भी हम जो है मैमल्स में आते हैं, डॉग, गोट, हॉर्सेज, ये सब मैमल्स में आते हैं। उसी तरीके से वेल और डॉल्फिन भी मैमल्स में आती है, ना कि फिश वाली कैटेगरी में। तो ये जो नॉस्ट्रिल या ब्लो होल्स होते हैं वो अलाउ करते हैं कि वो डायरेक्ट एयर से सांस लें जब वो पानी के सरफेस के करीब तैरती हैं। तो सर ऊपर ले जाती हैं हवा में और वहीं सांस ले लेती हैं। ये पानी के अंदर बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं बिना सांस लिए, और ये टाइम टू टाइम सरफेस पे आती हैं ताकि वो हवा में सांस ले सकें। क्या आपने इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखी डॉल्फिन की टेलीविज़न में, कोई प्रोग्राम है या फिल्म में? तो डॉल्फिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, वो ह्यूमन्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, खेलती भी हैं। तो ये चीज़ें आपने हो सकता है देखी हो। अब बात कर लेते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स की। क्या आपने कोई प्लांट ग्रो होते हुए देखा पॉन्ड्स में या लेक्स में, रिवर्स में, इवन सम ड्रेन्स, यानी गंदा पानी वगैरह जहाँ निकलता है, नाली उली टाइप का, तो इन जगहों पर कोई प्लांट ग्रो होते हुए आपने देखा? अगर आपने देखा है तो यस कर दो, वैसे देखा ही होगा आपने। अब एक फील्ड ट्रिप पे जाओ अपने करीब के किसी पॉन्ड में, तालाब में। अगर ये पॉसिबल हो तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करना द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर, यानी पॉन्ड में, तालाब में कैसे प्लांट आपको देखने को मिल रहे हैं। उनके लीव्स को, स्टेम को, रूट्स को, इनको ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ जो प्लांट है हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सॉइल बिलो द वाटर। ऐसे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे जिनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो पानी के अंदर जो ज़मीन होती है वहाँ पर फिक्स होती हैं। पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, जैसे ये नीचे फिगर में आप देख सकते हो, ये वाला पहला वाला जो प्लांट है
इसकी जड़ें देखो, पानी के अंदर जो ज़मीन है, जो एक तरह से वाटर बेड कह सकते हो, जैसे समुंदर में नीचे आके ज़मीन आती है उसको हम सी बेड कहते हैं, तो ये वाटर बेड कह सकते हैं। यहाँ पर इसकी जड़ें फिक्स हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, यानी ज़मीन पे जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना और इसको याद रखना कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें रूट का क्या काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है। ये आपसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट्स का, तो रूट्स का काम ये होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करें सॉइल में, यानी सॉइल के अंदर मिट्टी में जो पानी है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करें, ये काम होता है। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर लें तो इनकी जो रूट्स होती है उनका साइज छोटा होता है और इनका जो मेन फंक्शन होता है इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। एक्वेटिक प्लांट में जो रूट्स होती है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये नहीं होता कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करें जैसा कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होता है। यहाँ मेन फंक्शन ये होता है कि प्लांट को होल्ड करके रखे रहें ताकि पानी के बहाव के साथ बह के कहीं चला ना जाए, वहीं रहे वो। अब ये जो एक्वेटिक प्लांट, इनकी जो स्टेम होती है वो लंबी होती है, हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है और लाइट यानी हल्की होती है। सीधी सी बात, अगर खोखली होगी तो हल्की होगी। अब जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रो होते हुए पानी की जो सरफेस है उससे ऊपर निकल जाती हैं और उनकी जो लीव्स होती हैं और फ्लावर होती हैं वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। तो जैसे ये प्लांट है, इसकी जो रूट्स हैं वो ऐसे पानी के अंदर जो ज़मीन है वहाँ पर होती हैं और इनकी स्टेम ग्रो होते हुए ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। इनकी जो लीव्स होती है वो ऐसे पानी के सरफेस पे तैरती रहती हैं। इसी तरह से इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी पानी पे तैरते होते हैं, जैसा कि आपने लोटस प्लांट या वाटर लिली जो होता है वो देखा होगा। ठीक है, इस तरह से लोटस प्लांट में देख सकते हो इसकी जो स्टेम है वो ऊपर तक आ गई है और जो लीव्स है वो तैर रही है। थोड़ा सा और नीचे होता है तो फ्लावर्स भी तैर रहे होते हैं। ठीक है, वाटर लिली है, इसको भी देख सकते हो। अब कुछ जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, यानी पूरी तरह से डूबे होते हैं। ऐसे प्लांट के सारे ही जो पार्ट होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। अब सबमर्ज्ड प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स होती है, यानी बहुत पतली सी, जैसे आपका रिबन होता है ना, उस जैसी पत्तियां होती हैं। जैसे नॉर्मली हमको लीव्स कैसे देखने को मिलती हैं, इस तरह से होती हैं, यानी ये चौड़ी होती हैं। लेकिन जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं उनमें से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लीव इस तरह से होती है, रिबन जैसी। ठीक है, ऐसे ऐसे निकली होती है, तो पतली होती है और रिबन जैसी होती है। अब इनकी जो लीव्स होती है वो बेंड हो जाती हैं फ्लोइंग वाटर में, यानी अगर पानी बह रहा है तो ये मुड़ जाती हैं, क्योंकि रिबन जैसी है कैसे ही मुड़ जाए। अगर चौड़ी होंगी तो पानी के बहाव की वजह से वो टूट सकती हैं। अब कुछ जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं उनमें लीव्स कैसी होती है, लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, यानी बहुत बटी हुई होती है, एक साथ एक गुच्छे में नहीं होती, अलग अलग होती हैं, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। तो इन प्लांट में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, तो पानी इनके बीच में से आसानी से निकल जाता है। अगर एक गुच्छा बनाकर एक जगह होंगी तो पानी उनको धक्का मारेगा, तो पत्तियाँ टूट सकती हैं। अब अलग अलग रहती है तो बीच बीच में से पानी निकल जाता है। अब इस फिगर में देखो कुछ एक्वेटिक प्लांट है जो कि पानी में फ्लोट करते हैं, जैसे ये यहाँ देख सकते हो कि पानी में पूरी तरह से तैर रहा है। इसके एग्जाम्पल आपको नहीं लिखने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका डकवीट होता है, जिसे हम लेमिना माइनर कहते हैं, इसकी एक दवा बनती है, तो वो प्लांट पानी पे तैर रहा होता है। इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे जाके ज़मीन में नहीं होती, पानी में ही इसकी रूट्स रहती हैं। और वहीं कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिनकी जो रूट्स है वो पानी में फिक्स होती है, जैसे ये पहला वाला मैंने आपको दिखाया था कि इसकी रूट्स नीचे जाके ज़मीन में जो मिट्टी है वहाँ पर फिक्स है और प्लांट का हिस्सा कुछ पानी में से होते हुए बाहर की तरफ निकला हुआ है। और कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो सबमर्ज होते हैं वाटर में, यानी वो पानी के अंदर निकले होते हैं, जो मिट्टी में है वहाँ से निकले होते हैं और पूरा का पूरा प्लांट पानी के अंदर ही होता है। इसमें एक प्लांट आपका हाइड्रिला का होता है। इनकी लीव्स देखो कैसी हैं, पतली पतली रिबन जैसी है। अब फ्रॉग्स की बात कर लेते हैं। ये पॉन्ड्स में रहते हैं, ये दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी मूव करते हैं। इनके पीछे वाला जो पैर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि इनको मदद करता है लीपिंग में, यानी छलांग लगाना, उछलने में और अपने शिकार को पकड़ने में। तो पीछे वाले लेग्स इतने स्ट्रांग होते हैं तभी ये लंबी लंबी छलांग लगा पाते हैं। दे हैव वेब्ड फीट, इनके वेब्ड फीट होता है। वेब्ड का मतलब होता है जिसे पैर की उंगलियां आपस में मिली होती है ना, तो उसको वेब्ड कहते हैं, किसी लेयर वगैरह से। जैसे आपने डक में देखा होगा उसके पैर कैसे होते हैं, या फ्रॉग का ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इस फ्रॉग के पैर को देखो, इसकी जो पैर की उंगलियां हैं उसमें बीच में एक पतली से लेयर टाइप की नहीं लगी हुई है, जो कि सारी उंगलियों को एक साथ जोड़ रही है। इसी को वेब्ड फीट कहते हैं। अच्छा, हर फ्रॉग में ये नहीं होता, बहुत सारे फ्रॉग आप देखोगे, हो सकता है आपके घर के आसपास, उसमें ऐसे फीट नहीं होते। तो वेब्ड फीट सिर्फ उन्हीं फ्रॉग्स का होता है जो ज़्यादातर पानी में रहते हैं, पानी में उनको स्विम करना रहता है, तब उनके फीट इस तरह रहते हैं। वरना अक्सर आप फ्रॉग को देखोगे उसके वेब्ड फीट नहीं होंगे, उनकी जो पैर की उंगलियां हैं वो अलग अलग रहती हैं, तो वो ज़्यादातर ज़मीन में पाए जाते हैं। तो इस वेब्ड फीट की वजह से वो पानी में स्विम कर सकते हैं।
तो हमने कुछ कॉमन से एनिमल और प्लांट के बारे में डिस्कस किया कंपेयर टू द वाइड वैरायटी दैट लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट्स। तो अलग अलग हैबिटेट्स में बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन वाले हमने डिस्कस कर लिए। आपने भी नोटिस किया होगा अपने आसपास बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स की। जब आपने प्रिपेयर किया होगा हार्बेरियम एज अ पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 में आपने एक एक्टिविटी की होगी जहां आपको हार्बेरियम प्रिपेयर करना होगा। हार्बेरियम क्या होता है? अलग अलग प्लांट्स आपने ले लिए, उनको आपने सुखा लिया, फिर उसको पेस्ट कर लिया, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया। तो वो आपने किया होगा तो आप जानते होगे। तो उस समय अलग अलग प्लांट्स को आपने स्टडी किया होगा, तो आप खुद ही जानते हो कितनी वैरायटी होती है प्लांट की हमारे आसपास। अब ज़रा इमेजिन करो, कल्पना करो, काइंड्स ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन अ हार्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जितने भी तरीके के प्लांट्स हैं, उन सब से एक हार्बेरियम बनाया जाए तो कितनी ज़्यादा वैरायटी हमको देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी वैरायटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी एक्वेटिक हैबिटेट की। और यहाँ आके जो हमारा टॉपिक है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर एंड करते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर आप जाके फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।